जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय भजनरंजन। यमुनादिरवनचारी कुंज विहारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा माधव श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। गिरि गोवर्धन जय यमुना जय जगन्नाथ जय बलदेवा। सुभद्रमा जय सुदर्शन जय गौरानिताय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद जय श्याम सुंदर कृष्ण लाल जगन्नाथ सोदरा श्री गौरता भगवान श्री जय। हरे कृष्णा। तो आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक, मुझे शायद जहाँ तक कि ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों के कुछ एग्ज़ाम्स हैं शायद, है ना अनीस? तो कल किसका एग्ज़ाम है? कल इंग्लिश का ग्रामर का एग्ज़ाम। ओके इसलिए कोई लोग आए नहीं, तो मैं भी इसको शॉर्ट रखूँगा, है ना, थोड़ा सा, ठीक है। और इसको थोड़ा पिछले वाले श्लोक से थोड़ा कनेक्ट करते हुए जाऊँगा, ठीक है। तो इन्वोकेशन प्रेयर्स कर लेते हैं। हम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्वेतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते।
तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी भाषानिदेशधारिणे। हरे कृष्णा। हरे बोल। तो ये श्लोक है मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदिति सिद्धये तथामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वता। पढ़िए आप में से कोई। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यदति सिद्धये यततमपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वता। ओके सौरभ आप पढ़िए। जी प्रभु जी। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यदति सिद्धये यतमपि सिद्धं कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। वेरी गुड। भरत मानव। ठीक है। ट्रांसलेशन। Out of many thousands among men, one man never for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. मतलब बता रहे हैं बहुत सारे हजारों आदमी हो सकते हैं, उनमें से कुछ ही आदमी परफेक्शन मतलब सिद्ध होने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, और उसमें से कुछ लोग सिद्ध हो पाएंगे। लेकिन पर वो जो सिद्ध भी हो गए उनमें से भी शायद ही कोई मुझे जानता हो। हैं? बड़ा डिफिकल्ट है भगवान को जानना, ऐसा मतलब ऐसा लगता है। हाँ है तो आसान नहीं है, तो डिफिकल्ट तो है ना। पिछले वाला श्लोक क्या था हम लोगों का, तो भगवान उसमें बोल रहे हैं कि ये नॉलेज है ना, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता यज्ञानम यद ज्ञात्वा नेह भूया न्याज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मतलब ये ज्ञान जो मैं तुमको दे रहा हूँ इसके बाद और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ऐसा क्या ज्ञान है जो भगवान दे रहे हैं, और वो ज्ञान जानने के बावजूद, ज्ञान लेने पर भी है ना, ज्ञानी बनने पर भी हार्डली कोई उनको तत्व से जान सकता है ना। एक और जगह 4th चैप्टर में 9th वर्ष में भगवान तत्व की बात कर रहे हैं, है ना। क्या बात कर रहे हैं, किसी को याद है श्लोक? भगवान ऐसा बोलते हैं वो श्लोक में कि जो मुझे तत्व से जानता है उसका फिर से पुनर्जन्म नहीं होता। किसी को याद है वो श्लोक? आई थिंक 4.9 है। हाँ 4.9 का है। जन्म कर्म च मे हाँ बोलो बोलो। एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः तत्त्वदेहं पुनर्जन्म नेति मां वेति सोऽर्जुन। वेरी गुड, है ना। तो भगवान को तत्व से जानने से क्या होगा, जन्म कर्म, भगवान के जन्म और कर्म को, है ना, इनको तत्व से जानने से क्या होगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन फिर भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं,
हार्डली कोई उनको तत्व से जान सकता है। इससे पहले क्या बोला है कि ये जो नॉलेज दे रहा हूँ, ये नॉलेज लेने के बाद कुछ अशेष नहीं बचेगा। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहे हैं भगवान इस चैप्टर में, है ना, है ना। देखो पहले तो बता रहे बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि देखो वो नॉलेज दे तो रहा हूँ, ठीक है ना, दूंगा, आगे चालू कर रहे हैं नॉलेज, लेकिन पर बड़े सारे लोग वो परफेक्शन हासिल करने की कोशिश करते हैं लेकिन तत्व से जान नहीं पाते। तो पहले बता रहे हैं कि देखो वो नॉलेज जो मैं दे दूँगा, लेकिन पर फिर भी मतलब नॉलेज दे, लेकिन अभी करंट की सिचुएशन क्या है भगवान बता रहे हैं कि हार्डली मेरे को कोई तत्व से जान सकता है, हार्डली कोई तत्व से जानता है मेरे को, है ना। तो लोग क्या जानते हैं, है ना, भगवान को तत्व से नहीं जानते, है ना। हम पढ़ेंगे। अच्छा पहले हम ये देखते हैं, देखो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं ये श्लोक के साथ, है ना। हम आज 8:20 पे एंड कर देंगे, है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं इसमें कि भाई ऐसा नॉलेज, है ना, ये फुल है। अभी देखो और जितने भी क्या कर्मकांडी नॉलेज, और आप दूसरे धर्म भी देख लो या फिर कुछ और, इवन अपने वेदास में भी कर्मकांड वाले नॉलेज देख लो, तो उसमें क्या देते हैं, यही देंगे कि नहीं भाई आप ऐसा पुण्य करो तो आपको स्वर्ग लोक मिलेगा, है ना, आप ऐसा खराब करोगे तो आपको ऐसा नरक मिलेगा, है ना। तो यही सब चीज़ की बात करते हैं, है ना। लेकिन पर हाईएस्ट नॉलेज क्या है, हाईएस्ट नॉलेज है भगवान से प्रेम की कोई बात नहीं करता, है ना। भगवान को सब ऐसा दिखाते हैं कि जैसे भगवान कोई एक जज है ना, एक जज हैं और वो बैठे हैं ऐसे करके, हाँ देखो तुमने अच्छा नहीं किया, ठीक है, तुमको पनिशमेंट मिलेगा, तुमने अच्छा किया तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, भगवान एक पर्सन है। बाकी जितने धर्म हैं उसमें बड़ा डर लगता है ये बात बताने की कि नहीं ये कृष्ण जो है, ये भगवान जो है पर्सन है। हालांकि इसमें बड़ा सिचुएशन भी है कि लोग एक्चुअली जनरली इंटेलिजेंट नहीं होते, तो लोग एक्चुअली क्या सोचते हैं कि अच्छा पर्सन है तो मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी तो पर्सन हूँ, है ना। तो इसलिए शंकराचार्य जब आए तो शंकराचार्य ने बोला कि नहीं भाई वो ब्रह्म जो है वो निराकार है, ऐसा करके बोल दिया उसने, शंकराचार्य जी ने, है ना। तो ब्रह्म निराकार ऐसा करके बोल दिया, है ना। तो निराकार का मतलब ये वो लोग समझे कि नहीं भाई उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई फॉर्म नहीं, लेकिन पर उसका कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है ना। मेन चीज़ ये है उसका कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है ना। तो वो क्यों बोला, वो इसलिए बोला था कि नहीं लोग क्या है सहजिया हो जाते हैं, है ना। और ये जो लोग होते हैं अपने आप को कुछ गॉडली बनाने की कोशिश करते हैं, वो लोग बोल देते हैं कि नहीं भाई मैं भगवान हूँ, थोड़ा सा जादू दिखा दिया लोग मान गए। तो शंकराचार्य ने बोले देखो तुम भगवान इसलिए नहीं हो सकते, तुम्हारा आकार है, ऐसा करके, है ना। तो ये बोगसपन बंद करने के लिए ऐसा शंकराचार्य जी ऐसा बोले हैं। और भी धर्म में जाओ तो उसमें भी बड़े मुश्किल से ही, है ना, भगवान को एज अ फॉर्म के रूप में दर्शाते हैं, है ना। जीसस क्राइस्ट ने हालांकि कुछ प्रेयर्स में ऐसा बोला है, आवर फादर इन हेवन, है ना, होली दाय बी योर नेम, है ना। तो एटलीस्ट वो पिता की बात करते हैं, है ना। तो एटलीस्ट और जब वो अपना कमांडमेंट्स दे रहे थे लोगों पे, एक शायद सेंट पीटर्सबर्ग करके ऐसे कुछ करके माउंटेन है जिस पे माउंटेन में खड़े होकर वो दे रहे थे, तो उसमें जीसस क्राइस्ट साफ साफ एक चीज़ बोलते हैं कि देखो मेरे पास बहुत ज्ञान है तुमको देने के लिए, लेकिन पर तुम्हारी भी क्वालिफिकेशन नहीं है उस ज्ञान को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या भगवान बोल रहे हैं, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्ञान मैं दे दूँगा तो इसके अलावा और कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ज्ञान है वो ऐसा, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये ज्ञान है कि एक तो भगवान भी पर्सन है ना, ही इज़ अ पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, है ना, ही इज़ अ पर्सन। और क्या ज्ञान है, हार्डली ऐसा क्या नॉलेज है कि फिर और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सब लोग क्या चाहते हैं, कोई और दूसरे धर्म में या फिर किसी और में भी, इवन कर्मकांड वेदों में वो ये बात नहीं करते कि नहीं भाई
कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस सब से निकलना है, नहीं। वो इतना ही बात करते हैं कि महाराज यहाँ पे कुछ कार्य करो, अच्छा कार्य करो, और फिर वहाँ पे अच्छा फल लो, फिर वहाँ पे नया जन्म लो, वहाँ पे नया मरो। उसके ऊपर की बात ही नहीं करते, है ना। लेकिन जबकि हमारे वेदों में क्या बात करते हैं, ये कृष्ण जो भगवद गीता में क्या बता रहे हैं कि आपके जन्म और मृत्यु से ये ज्ञान परे है ना। जन्म और मृत्यु से परे हो जाएंगे हम, है ना। जन्म और मृत्यु की जो साइकिल है उसको तोड़ा जा सकता है ना, ये जो ज्ञान से, है ना। तो और भागवतम में और एक और जगह बोला गया है, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानं च यदते हेतुकम। ये जो ज्ञान है, ज्ञान ऐसा नहीं है कि नहीं भी किताबी कीड़ा खोल के किताबी पढ़ के पढ़ लो, नहीं। ये ज्ञान ऐसा है, वासुदेव भगवती, वासुदेव की वासुदेव की भक्ति करने से ये ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली अंदर में हृदय में छप जाता है। उस टाइप का सिचुएशन है ये, है ना। तो अब ऐसा भगवान ऐसे बता रहे इसमें आगे कि क्योंकि ये ज्ञान नहीं है लोगों में, तो बहुत सारे लोग हैं वो बड़े ही सिद्ध होने की कोशिश करते हैं, हार्डली कुछ उसमें सिद्ध हो पाते हैं, और जो सिद्ध होगा उसमें से हार्डली कोई लोग मुझे जान पाते हैं। तो मतलब है ज्ञान इतना दुर्लभ है ना, ज्ञान इतना दुर्लभ है। भगवान बोल रहे हैं कि भाई कि ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है ना। फिर वो बोल रहे हैं भगवान कि ये नॉलेज नहीं है क्योंकि तो मनुष्य बहुत पृथक प्रयास करता है, बहुत पृथक प्रयास करता है, लेकिन पर मेरे को नहीं जान पाता। तो मतलब क्या है वो नॉलेज, क्या है आप समझ पा रहे हैं? वो नॉलेज क्या है, क्या कनेक्शन बैठ रहा है? नॉलेज ये है भगवान को जानना, ये नॉलेज है, ये नॉलेज है ना? भगवान को तत्व से जानना, ये नॉलेज है। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानना, ये नॉलेज है ना। आइए इसका थोड़ा परपटम करते हैं ना। There are various grades of man. Out of many thousands, one may be sufficiently interested in transcendental realization to try to know what is the self, what is body and what is absolute truth. ये कोई बात नहीं करता कि भाई मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ, है ना, परम सत्य क्या है, ये किसी कोई बात नहीं करता, है ना, ये कोई बात नहीं करेगा। जनरली मैनकाइंड इज सिंपली एंगेज इन एनिमल प्रोपेंसिटीज़। जो मैनकाइंड है वो इसी में खुश है, मेरा कैसे खाना अच्छा हो, मेरा सोना कैसे अच्छा हो, मेरा डिफेंड कैसे अच्छा हो, मेरा मैथुन क्रिया कैसे अच्छा हो, ये जो चार जो एनिमल क्रिया है ये कैसे बेटरमेंट हो जाए। हार्डली एनीवन इज इंटरेस्टेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। बोलते हैं अरे भाई 2 रोटी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, ये ज्ञान का क्या है कि इसका क्या करना है ना। एक बार मैं देख रहा था कि एक्चुअली क्या है, कई बार एक्चुअली ऐसे लोग ऐसे रोते हैं, है ना, एकदम रोतुड़ू जैसे, रोतुड़े जैसे ऐसे रोते हैं। क्या रोते हैं? वो बोलेंगे कि साहब हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया हमने, है ना, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, है ना, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, है ना। तो हम बोलते हैं कि नहीं भाई क्या ठीक है, क्या आप भक्ति करते हैं? बोले कि नहीं भक्ति वगैरह ये तो नहीं करते, लेकिन हाँ साहब हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, है ना, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन भक्ति नहीं करना ये एक तरीके का बुरा है ना, क्योंकि भगवान पे एहसान नहीं है, ये नेसेसिटी है। अगर जीव इस चीज़ को समझेगा तो इसको नेसेसिटी मतलब ये एक तरीके से रिक्वायरमेंट है ना, है ना। अब जैसे मान लो, जैसे यहाँ पर कौन कौन है, जैसे यहाँ पर आप में से जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ जो सूरज है ना, तो ये सूरज, हाँ ठीक है, सूरज का घर है और मैं नहीं, कोई एक अनजान आदमी है, ठीक है ना, एक कोई अनजान आदमी है और वो सीधे सूरज के घर में घुस जाता है ना, सूरज के घर में घुस जाता है, सूरज का फ्रिज देखता है, फ्रिज देखता है, फ्रिज में कुछ एकदम ठंडा शरबत होता है और सोफे पे बैठता है,
सोफे पे बैठता है और फिर टीवी का रिमोट लेता है, टीवी का रिमोट चलाता है और एकदम वो जो शरबत है, शरबत पीते पीते, और हाँ टेबल होती है तो टेबल पे ऐसे करके पैर रखते हैं ना, ऐसे क्रॉस करके ऐसे करके, वो एक अनजान आदमी, एकदम स्ट्रेंजर आदमी एकदम ऐसे करके करता है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि ये एक्टिविटी कैसी है? क्या ये एक्टिविटी अच्छी है? हालांकि इस एक्टिविटी से ऐसा लग रहा है पागल जैसा। हाँ पागल जैसा, यस एग्जैक्टली पागल जैसा। और पागल जैसा नहीं, एक तो और इम्पोर्टेंट चीज़ है, सूरज है लेकिन बस सूरज से पूछा नहीं है, कुछ भी बात नहीं किया है, ठीक है ना। सूरज के घर में घुस गया है एक ऐसा आदमी, है ना, सूरज नहीं है मान लो वहाँ पे, घुस गया है ऐसा आदमी, तो चोरी हुआ ना एक तरीके से, चोरी हुआ कि नहीं? हाँ चोरी हुआ। तो हमको यहाँ पे भगवान हर चीज़ अवेल करा रहे हैं, है ना। आप लोग अन्न का दाना अपने फैक्ट्री में नहीं बनाते, पानी अपनी फैक्ट्री में नहीं बनाते, ये सब भगवान दे रहे हैं। सूर्यदेव की अभी सर्दी हो रही है तो गर्मी आपको चाहिए, सूर्यदेव दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं भगवान, सब चीज़ दे रहे हैं, ठीक है ना, है ना। लेकिन पर क्या, और हम वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर भगवान से कुछ भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति मतलब वो ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहा है कि नहीं भाई हाँ आपने मेरे को ये सब दिया है ना, थैंक यू लॉर्ड, कुछ नहीं, सीधे गए फ्रिज खोल के हाँ ये सब मेरा है, हाँ पिया, रिमोट चलाया, टीवी देखा, फुटबॉल देखा उसमें, हाँ ऐसे करके तो वो लोग बोलते रहेंगे, ज़िंदगी भर बोलते रहेंगे कि नहीं भाई हमने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन बुरा वो कर ही रहे हैं, वो चोर ही कर रहे हैं, वो इटसेल्फ थीफ है, समझ नहीं पाते लेकिन पर वो, है ना। तो बहुत कम लोग ये दिव्य ज्ञान जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वो आपको बताएगा कि नहीं भाई आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, आपका भगवान से संबंध है, आप उस संबंध को रिवाइव कीजिए, ये बताएगा, है ना। रिवाइव करके उस संबंध में जो आपकी सेवा है उसमें पुनः स्थापित हो जाइए, ये बताएगा। भाई कोई मतलब ही नहीं, जब मेरे को खाना पीना ये सब चीज़ है और कुछ नहीं, तो ये एनिमल लाइफ हो जाती है ना। हाउएवर कृष्णा कैन बी नोन, हाँ ये लिखा है, फर्स्ट 6 चैप्टर आर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, सुपर सेल्फ एंड द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन बाय ज्ञान योग, ध्यान योग एंड discrimination of self from matter. However, Krishna can be known only by persons who are in Krishna consciousness, है ना। However, मतलब पहले इसके पहले भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग बताया, लेकिन पर 6 चैप्टर के लास्ट में भगवान ने बताया कि भाई मेरे को जानना है, जो मेरा मत है वो है भाई वो योगी जो हमेशा मेरा चिंतन करता रहता है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहता है, वो मेरे को जान सकता है। Other transcendental may achieve impersonal Brahma realization, for this is easier than understanding Krishna, है ना। Other transcendentalist जो कि और सिद्ध जो बता रहे हैं, जो और सिद्ध है भगवान, वो क्या है, भगवान को ऐसा ब्रह्म रूपी अफल्जेंस है ना, ब्रह्म रूपी क्या तेज, वो उसी को समझने में संतुष्ट है और उसी में वो खुश रहते हैं, लेकिन पर वो पूर्णतः भगवान को नहीं जान पाते, है ना। ब्रह्म रियलाइजेशन से भी उनका पतन होता है। For this is easier for understanding than Krishna. Krishna is supreme person, but at the same time he is beyond the knowledge of Brahma and Paramatma. The yogis and jnanis are confused in their attempts to understand Krishna. Although the greatest of the impersonal Sripad Shankaracharya has admitted in his Gita commentary that Krishna is supreme personality of Godhead, his followers do not accept Krishna as such, for it is very difficult to know Krishna even though one has transcendental realization of impersonal Brahma. तो कितना आप देखिए कि जो ब्रह्म को जान गया है उसके लिए भी कृष्ण को जानना बड़ा दुर्लभ है, समझ रहे हैं, उसके लिए भी कृष्ण को जानना बड़ा दुर्लभ है ना। तो ब्रह्मा जी बताते हैं ना, आरूह्य कृच्छेन परम पदम ददा पतंती युष्मद नाद्रतंग्रया, है ना।
मतलब जिनको भगवान आपके चरण कमलों से कोई अट्रैक्शन नहीं है। चरण कमल कहाँ से आएंगे? जब आदमी होगा तो उसकी चरण कमल आएंगे ना। चरण कहाँ से आएंगे? जो आदमी होगा उसके पैर होंगे, उसकी तो चरण होते हैं। तो वो बोलते थे कि नहीं भाई भगवान, अगर आपके चरणों से मेरा वो किसी व्यक्ति का अट्रैक्शन नहीं है तो भले ही वो ब्रह्म प्लेटफॉर्म पे पहुंचे तो पतंती अदा